कुसुम दी, क्या हुआ आपको अचानक? नहीं कुछ नहीं। आप मुझसे तो मत छुपाइए ना, आप बताइए क्या चल रहा है आपके मन में? अगर हम तुमसे कुछ बात कहे तो तुम उसका गलत मतलब नहीं निकालोगी ना? दी, ये वादा आज के लिए नहीं है बल्कि जिंदगी भर के लिए है। आप बताइए मुझे क्या हुआ है? देखो, हम रश्मि और नकुल की शादी से बहुत ज्यादा खुश हैं, पर कहीं ना कहीं मन में एक टीस भी है। किस बात की दी? हम घर में सबसे बड़े हैं। नकुल को तो हमने अपनी गोदी में खिलाया है। आज वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी भी शादी तय हो गई। धीरे धीरे तो हम अपनी शादी की उम्मीद भी छोड़ बैठे। इतनी बड़ी बातें मत बोलिए ना। ये शादी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज नहीं होती है कि उसको लेके इतना उदास हुआ जाए। मैं मानती हूँ कि शादी इंपॉर्टेंट होती है, जरूरी होती है, अच्छी होती है, लेकिन सब कुछ नहीं होती है। और देखिए, शादी जब होनी होगी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले बाकी चीजों पे फोकस कीजिए ना, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपनी ग्रोथ पे फोकस कीजिए ना। आप हम शादी के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी रोक के थोड़ी ना बैठ जाएंगे, है ना? हाँ सही कह रही हो तुम, पर ये सब बातें बहुत देर से हुई ना हमें। इससे पहले कभी किसी ने हमें ये वाला नजरिया नहीं दिया। बताई थी, कॉलेज में मैं ना सारी लड़कियों को मैं यही सीख देती हूँ कि जो शादी होती है ना जिंदगी का अहम हिस्सा होती है, लेकिन शादी के अराउंड हमारी जिंदगी रिवॉल्व नहीं करती है। हम कभी तुम्हारे कॉलेज नहीं गए ना, और ना कभी हमें तुम्हारी जैसी प्रोफेसर मिली। तुम्हें सच बताएं, पढ़ाई में कभी हमारा दिल लगा ही नहीं। किचन में माँ की मदद करते थे, कढ़ाई सिलाई कर लिया करते थे, और अब सोचते हैं तो लगता है काश थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया होता तो आज हमें भी अच्छा घर मिल जाता और माँ पापा को इतनी टेंशन नहीं होती हमारी शादी की। दी, आगे पढ़ना चाहती हैं? हाँ हाँ, मतलब अगर हमारी पढ़ाई लिखाई से हमें कोई अच्छा घर या अच्छा लड़का मिल जाए तो हाँ, हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाई अच्छे लड़के के लिए नहीं होती है बल्कि खुद के लिए होती है, खुद की ग्रोथ के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए। वो आपने दोहा तो सुना ही होगा ना कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, लुटेरा लूट नहीं सकता। डी, जिंदगी में कुछ काम आए ना आए, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो हमेशा काम आती है, हमेशा साथ देती है। और रही अच्छे रिश्ते की बात, तो दी, आपके अंदर इतने सारे गुण हैं कि उनके बल पे कोई भी अच्छा लड़का आपको मिल जाएगा। लेकिन पढ़ाई के बलबूते पे आपको किसी लड़के का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पे आप उसको खुद सहारा दे सकती है ना? हम सच में ऐसा कर सकते हैं ज़रूरी। हम सब कुछ कर सकती हैं, आप क्यों नहीं कर सकती हैं? अरे, आप जॉब कर सकती हैं, आप इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं। और मैं सच कहूँ ना, ये इंडिपेंडेंट होना, सब कुछ खुद कर देना, कुछ अमेजिंग जिंदगी में करना, बहुत अच्छी फीलिंग होती है। दी, क्या पट्टी पढ़ाई जा रही है हमारी बेटी को, बड़ी बहू? नहीं माँ, कुछ नहीं, बस भाभी और हम ऐसे। हमने सुना सब, और अब हम जो कह रहे हैं वो सुनो। चौधरी खानदान की बेटी को पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान की दया से उसके माँ बाप ने उसके लिए बहुत कुछ जमा करके रखा हुआ है, और शायद ये बात तुम भूल गई हो, हमने इससे पहले भी तुम्हें कहा था। चौधरी खानदान की बहू बेटियां पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाती, इसलिए अपने काम से काम रखो। ये उलझुल की बातें हमारी बेटी के दिमाग में मत डालो। नहीं सरोज आंटी, मैं कुसुम दी के दिमाग में कोई उलझुल बातें नहीं भर रही हूँ, बल्कि मैं तो उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो उनके मन में ये जो अजीब से शादी को लेकर ख्याल है ना, वो सही नहीं है। वक्त के साथ बदलने में पुरानी सोच की जगह नई सोच अपनाने में कोई बुराई तो नहीं है ना? अच्छा, और संस्कार, परंपरा, उसका क्या? समय के साथ बदलाव
ये सबसे बड़ी परंपरा है हमारे समाज की। तुम जानती हो हमें रश्मि क्यों पसंद है? क्योंकि वो तुम्हारी तरह सामने जवाब नहीं देती। और जिस सहारे की तुम बात कर रही हो ना, कुसुम के परिवार वालों को इसकी कोई जरूरत नहीं है और ना ही कभी पड़ेगी। इसलिए अपने आधुनिक ख्याल अपने पास रखो। हाँ, एक सहारे की तुमसे जरूर अपेक्षा रखते हैं। कल घर में सगाई है, बहुत सारे काम है, इसलिए सब फालतू की बातें छोड़ो और अपना काम करो। आओ कुसुम बेटा। यही हाल रहा तो बहुत जल्दी डूब जाएंगे हम। दोबारा अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। कई जगह कोशिश तो की है, होपफुली कहीं से तो कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा। नकुल, तू यहाँ? आप यहाँ? हम तो बस यही ऐसे कुछ खास नहीं, खुली हवा में बैठे थे। तू क्या कर रहा है? वही जो आप कर रहे थे, खुली हवा में बैठे। सच सच बताइए, क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, हम तो वो कुछ नए कैमरास आए ना, उनकी वीडियो देख रहे थे जानने के लिए। आपसे ना झूठ बोला नहीं जाता और एक्टिंग आप बहुत गंदी करते हो, तो इसीलिए हमें सच सच बता दीजिए क्या बात है। देखिए, हम जानते कि हम छोटे, पर इतने भी छोटे नहीं है कि हमें आपके, पापा के, दद्दू के चेहरे पे की टेंशन दिखाई ना दे। और हम जानते कि ये टेंशन ना हमारे सगाई को लेकर या घर के किसी मामले को लेकर नहीं है, बिजनेस की टेंशन है। बताइए ना, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है क्या? नकुल, ऐसा कुछ नहीं है, तू छोड़ ना, कल तेरी सगाई है, उस पर फोकस कर, हम संभाल लेंगे। आप अकेले कुछ नहीं संभालोगे। मतलब हम आपका साथ देना चाहते, हमें अपने साथ रखिए हमेशा। हमसे जो चाहे वो काम करवा लीजिए। हो सकता है शायद शुरुआत में हम आपका काम बढ़ा दे, बट आगे जाकर फिर कह दे। हाँ बोलना। हम आप ही के काम आएंगे ना। मतलब हम भी आपकी तरह घर की, बिजनेस की, सबकी जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं। ये सही नहीं है ना कि मौज मस्ती हमारे हिस्से में और सारी जिम्मेदारियां आपके हिस्से में। दैट्स नॉट फेयर। और वैसे भी अगर आप लोग ऐसे टेंशन में रहे ना, तो ना हम ये सगाई एंजॉय कर पाएंगे, ना उसके आगे के लिए। तो इसलिए जो भी है ना, बांट लेता है ना, सब कुछ अच्छा होगा। Oh my God, तू इतना बड़ा कब से हो गया? इतना समझदार कब से हो गया? अच्छा, जब हमारी शादी की बात हो रही थी, सगाई की बात हो रही थी और हमने ओके कहा, तब हमसे किसी ने सवाल नहीं पूछा। बट अब जब बिजनेस में हाथ बटाने की बात करें, तो अब हमसे पूछो कि इतना बड़ा कब हो गया? अरे अब पूछ रहे हैं तो बता देना, इतना समझदार कब से हो गया तू? जब घर में सगाई की, शादी की बात होने लगी और अब तो सगाई भी हो रही है, तो हमें लगा कि हमें थोड़ा जिम्मेदार बन जाना चाहिए। अरे हमारी तो शादी भी हो रखी है, हम हुए क्या समझदार? नहीं ना, हम महंगे शौक नहीं पालते ऐसे। समझदारी शौक है? ऐब है, ऐब। एक बार लग जाए ना तो छोड़ती नहीं है, बीमारी है एक। देख, थोड़ी बहुत मात्रा में समझदारी चलती है, मतलब ज्यादा नहीं, मगर थोड़ी, जितनी तूने आज दिखाई रश्मि को समझाकर, वो सही किया तूने। पता है, अगर हर घर में तेरी जैसी एक औलाद भी हो ना, तो घर में लड़ाइयां होंगी ही नहीं कभी। क्या हुआ, ज्यादा समझदारी की बातें कर ली क्या हमने? नहीं नहीं, ठीक है, आप ही ने कहा ना, थोड़ी समझदारी होनी चाहिए। हाँ, राइट। अच्छा भाई, अब आप अपने समझदारी से हमें ये बताइए कि आज जो कुछ भी हुआ रश्मि और भाभी के बीच में, वैसा अगर शादी के बाद हुआ तो उसे कैसे हैंडल करेंगे? आज तूने अकेले संभाला, अगली बार दोनों मिलके संभालेंगे। नाइस। चल अब थोड़ा काम भी करते हैं, फिर कल अच्छे से सगाई एंजॉय करेंगे। पर अब ये तो बता दो, बिजनेस की स्थिति क्या है? देख, कुछ ऐसी सिचुएशन में है कि एक भी अच्छा बड़ा ऑर्डर मिल गया ना, तो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ समझ जाएगा। बस मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। होप सो। इसी होप के सहारे बिजनेस भी चला रहे हैं और रिश्ते भी। क्या हो गया तुझे?
इतनी पढ़ाई तो तूने कर ली है, उसके बाद फिर से पढ़ाई कर रही है, और वो भी वो जो तू ऑलरेडी कर चुकी है। क्या हुआ, पहली बार में याद नहीं हुआ था क्या? मतलब समझ नहीं आया था? प्लीज सड़े हुए जोक्स मारना बंद करेगा गाना? तू क्या मारेगी? सड़े हुए टमाटर? गॉड। बोलो बालिके, क्या हुआ, क्या चाहिए? फिलहाल तो तू इस कमरे से बाहर चाहिए, मुझे बहुत सारा काम कर रही हूँ, तू जा। हमारे कमरे पे कब्जा करके, हमारे दिल पे कब्जा करके हमें ही कमरे से बाहर निकाल रही है। देखो देखो, ध्यान से देखो इस लड़की को, ध्यान से देखो इस नौटंकी को। अगर हम 9 टंकी तो तू 10 टंकी। बस कर गाना, कोई पीछे कल के लिए भी छोड़ दे। कल के लिए? ओके। अच्छा बताएगी ये क्या, किस बात के लिए ये कोर्सेज की रिसर्च कर रही है? मतलब रश्मि के लिए क्या? कुसुम दी के लिए। कुसुम दी के लिए? रियली? बातों बातों में पता चला कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं गाना। तो बहुत अच्छी बात है। आई नो गाना, पर पता है लाइफ में जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है ना तो हम रियलाइज नहीं करते, लेकिन कभी भी कुछ अनयूजुअल होता है ना तो हम अचानक से सोचने लगते हैं उस बारे में। जैसे कि घर में नकुल सबसे छोटा है और उसकी शादी, उसकी सगाई की बातें चल रही हैं, तो दी के मन में तो ख्याल आएगा ना। और वो बात गलत नहीं होगी कि अभी तक उनके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। क्या हुआ, उन्होंने कुछ कहा क्या तुझसे? अपसेट थी वो? झूठ नहीं बोलूंगी, ऑब्वियसली वो अपसेट थी, लेकिन कुछ शो नहीं कर रही थी वो। और जरूरी नहीं है कि हर चीज खुल के दिखाई जाए, है ना? कुछ चीजें खुद ही समझ जानी चाहिए। मेरा कंसर्न वो नहीं है जो अभी तेरा कंसर्न है, बल्कि मेरा फोकस इस पे है कि दी ने पहली बार शादी से हटके अपने बारे में कुछ सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है। एक्चुअली ये बहुत अच्छी बात है कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। इस बात में हम उनके साथ हैं। और मैं भी। थैंक यू सयूरी, तो कितना सोचती है ना सबके बारे में। तू भी तो सोचता है सबके बारे में, इस घर के बारे में, उस घर के बारे में, दोनों फैमिलीज के बारे में। तो जैसा हस्बैंड वैसी वाइफ, है ना? नहीं, हर बात में नहीं। हाँ देख ना, तो अभी लैपटॉप पे बिजी है और हमें तो कुछ और ही करना है। क्या करना है? बाइक राइड। इस वक्त कैसी बातें कर रहा है काना? कल फंक्शन है घर में, सगाई का भी नहीं कर सकते। हाँ तो तू कौन सी हलवाई है जो तुझे मिठाइयाँ बनानी है, या तुझे कौन सा डेकोरेशन का काम करना है? करना नहीं है पर करवाना तो है ना। हाँ तो घर पे हैं लोग करने वाले, हमने सब कुछ समझा दिया है उन्हें। और वैसे भी कौन से 500 लोग आने वाले हैं, घर घर के तो लोग आने, उतना खाना तो वैसे भी घर में रोज बनता है। नहीं, पर फिर भी घर पे बहुत काम होगा कल। क्या काम होगा? तो तुझे वो अपनी लिपाई पोताई करनी होगी, और हमें जीन्स टी शर्ट की जगह कुछ कुर्ता पजामा पहनना होगा, बस। और भी कुछ काम है क्या? हाँ मतलब थोड़ा कुछ तो। हाँ तो हम कौन सा सुबह तक वापस नहीं आएंगे, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। चलना। पागल है, सगाई से एक रात पहले घर की बड़ी बहू ऐसे मटर गश्ती करने चली जाएगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। तूने हमारे पावन पवित्र पुनीत प्रेम को मटर गश्ती का नाम दिया, हिम्मत कैसे हुई तेरी? बस कर दे प्लीज, प्लीज बस कर दे। बस कर यार, मतलब अभी कल ही एक बात समझाई थी और भूल भी गई। क्या बोला तो था, बाकी सब रिश्तों से पहले पति और पत्नी का रिश्ता। हम तो तेरी छोटी छोटी बातें याद रखते हैं, और तुझे हमारी इतनी बड़ी बात याद नहीं रही जो हमने एक ही बात कही थी तुझसे। सॉरी। दीदी को तो सलाह दे रही हो, लेकिन खुद का क्या? खुद का क्या? मतलब तुम्हारे मन में जो बात है वो नहीं करोगी? क्या? अरे वही जो तूने हमसे कहा था कि तुम्हें हमसे सीखना है। क्या कहा था? मुझे याद नहीं है। काम के चक्कर में कितना कुछ भूल जाती है, फैमिली के चक्कर में हमें भूल जाती है, और ये पता नहीं किस चक्कर में ये भी भूल गई। अरे तुझे याद है तो बता देना मुझे, गोल गोल जलेबी की तरह बातें क्यों घुमा रहा है? तुझे ना बादाम खिलाने ही पड़ेंगे। अरे खिला देना, अभी बता प्लीज। तुझे याद नहीं है? ब्रूम ब्रूम ब्रूम। बाइक चलाना? मुझे बाइक चलाना सिखाएगा? तुझे याद था? वो क्या है ना, तू हमारी लाइफ का सबसे बड़ा बवाल है। तेरे बारे में कोई भी बात भूल नहीं सकते हम, सब कुछ यहाँ रहता है। चल अब चुपचाप हमारे साथ चल, बहुत मस्ताना मौसम है बाहर, थोड़ी देर बाइक पे घूमेंगे और बाकी टाइम तुझे बाइक सिखाएंगे। चल। ओके ठीक है, लेकिन तू पहले प्रॉमिस कर कि अच्छे से सिखाएगा, फोकस करके, और कोई भी शरारत नहीं। अरे शरारत कैसे नहीं, बाकायदा शादी करके लेके आए तुझे, प्रॉपर लीगल बीवी है तू हमारी, ये तो हक है हमारा। और वैसे भी बाइक पे तो रोमांस करने का मजा ही अलग है। नहीं, मुझे नहीं जाना। अरे अच्छा चल ठीक है,
10% रोमांस, 90% क्लास। अब चलेगी? ओके चल। अब कान्हा, माँ को बता देना चाहिए था ना। अरे माँ बाप दादा सबको बता दिया है, पर पास में ही तो जा रहे हैं। वैसे भी मुझे वैसी फीलिंग आ रही है जैसे राजकुमार अपनी राजकुमारी को अपनी शाही सवारी पे सैर कराने ले जाता था ना, बिल्कुल वैसे ही हम भी तुझे अपनी शाही सवारी पे लेके जा रहे हैं। क्या हुआ? हंस क्यों रही है? क्योंकि राजकुमार जी आपके सारे मंसूबे फेल हो चुके हैं। आपकी शाही सवारी की हवा निकली हुई है। यार वो तो फसाद, ये मोहल्ले के बच्चे एक एक को पकड़ के ना यार इतना अच्छा प्लान बनाया था, ड्राइव पे जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, रोमांस करेंगे, लेकिन सारा प्लान फ्लॉप हो गया। तेरे साथ में ऐसे ही होना चाहिए। कहाँ? चल ना, आज चाबी दे। अरे रोमांस करने के लिए ना बाइक में नहीं बल्कि हौसलों में हवा होनी चाहिए, है ना? अरे वेट क्या कर रहा है, जल्दी कर, लेट हो जाएंगे। सुबह वापस भी तो आना है, बहुत काम है। चल चल चल, चल। हेलो। नकुल, तुम अभी तक सो रहे हो? क्यों? क्यों मतलब? आज स्पेशल डे है ना आज के दिन। आज क्या? नकुल, आज हमारी सगाई है। जानते हैं। जानते तो हो, पर याद था तुम्हें? अरे देर से उठे इसका मतलब ये नहीं कि हमारी याददाश्त चली गई है, सब जानते हैं हम। थैंक गॉड। क्या थैंक गॉड? इसमें भूलने वाली क्या बात है? नहीं, पर इस दिन को यादगार बनाने वाली बात है। अच्छा चलो अब फोन रखो, हम जल्दी से तैयार होते हैं। रश्मि, रुका नहीं जा रहा ना? हमसे भी नहीं। चलो हम फोन रखते हैं, मिलते हैं जल्दी। कृष्णा जी प्लीज, रश्मि चाहती है कि आज का दिन यादगार हो, तो आप वैसे ही करना। हाँ, किसी का मूड खराब ना हो, सब ठीक रहे और सब खुश रहे। हम इसलिए नहीं कह रहे कि सब खुश रहे ताकि हमारी सगाई अच्छे से हो, हम इसलिए कह रहे कि सब खुश रहे क्योंकि आज हमारी सगाई है। आई होप आप डिफरेंस समझ रहे हो। प्लीज। आज मेरी बहन और मेरे देवर की सगाई है। अरे कुछ नकुल और रश्मि के बारे में भी तो बोल, मतलब हमारे भाई और हमारी साली के बारे में भी तो बोल। साथ में मिलके बोले। ओके। आज का दिन बहुत अच्छा हो कृष्णा जी, और उनकी आने वाली जिंदगी भी। उन दोनों को बहुत खुशियां देना। दुगनी खुशियां चौगनी कर दीजिए कृष्णा जी।